हेलो। अच्छा भाई, हम लोग पहला पार्ट कर लिए थे वीडियो का, है ना। तो जो है सेकंड पार्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ कारणवश पहला पार्ट हम आपको बता नहीं पाए, है ना, कि जो है हम जा रहे हैं। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। हमने रियल नंबर्स देख लिए थे, है ना। रियल नंबर के बारे में भी समझ लिए थे कि क्या रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड वीडियो में बाकी रिमेनिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहीं पर, डोंट वरी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हर एक वीडियो अपना टारगेट है आधा आधा घंटे का हो, लेकिन अब कोई वीडियो छोटी जाएगी तो ये 40 मिनट के आसपास की वीडियो होने वाली है आपकी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ की आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और समस्याएं नहीं होंगी, ये आप एकदम जो है नोट कर लीजिए। रियल नंबर्स हम लोग देख चुके थे। ऑल दी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। भाई हम इसमें इससे पहले कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? पहला कौन सा नंबर था हमारा? पहला नंबर हमारा था आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा कौन सा था? आपका होल नंबर, होल। तीसरा कौन सा था? इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़े, है ना, इंटीजर्स। चौथा क्या था? रेशनल नंबर के बारे में पढ़े, रेशनल नंबर। पांचवा क्या पढ़े हम लोग? पांचवा पढ़े इरेशनल नंबर। ठीक। इन सब नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको हम पिछली वीडियो में हम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर विच आर हैविंग ओनली टू फैक्टर कौन कौन सा? वन एंड अदर इट सेल्फ मतलब वो खुद ही नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें पता मिलता है कि एग्जाम्पल में हमें पता चलता है कि 5 एक नंबर हो गया और दूसरा नंबर कौन सा? 17। सपोज करो हमने एग्जाम्पल लिया और नंबर 5 है और 17 है। भाई 5 को अगर हम करेंगे तो 1 और 5 और किसी का उसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये भी देख लो 1 और 17। ठीक है, यही दो नंबर। 3 का भी अगर लेंगे तो 3 का 1 और 3। बोलो, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं 9 का लेंगे भाई तो 9 का फैक्टर क्या होगा? 1, 3 और 9 इटसेल्फ। ये तो नहीं हो पाएगा। वो नंबर जिनके फैक्टर या तो 1 हो या तो खुद ही नंबर हो, उन्हीं नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। चलिए, अब आपको समझना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा भाई। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। देखो, 1 और 2 दो फैक्टर है। ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल, हम 2 फैक्टर हमें पहले वीडियो में, अरे पिछला पार्ट हमने क्या पढ़ा अभी? प्राइम नंबर। वो नंबर जिनके 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से? 1 एंड अदर इट सेल्फ, खुद वो नंबर। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। वो नंबर जिनके 2 या 2 से अधिक हैविंग मोर देन 2 फैक्टर हों, उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं वो कौन कौन से नंबर होंगे भाई। मान लो 9 आपका एक लिया, 4 ले लिया, है ना, 21 ले लिया, तो 1, 3, 9 बिल्कुल सही। 1, 2, 4 बिल्कुल सही। 3 फैक्टर हो रहे हैं ना,
1 3 7 7 एंड 21। इन सब नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई प्राइम नंबर। देखो क्या होता है, HCF का क्या मतलब होता है? HCF बेटा जो है हमारा कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये बोल रहे हैं पेयर मतलब दो चीज़, दो को मिलाकर के पेयर बनता है। मान लो A और B, ये दो नंबर है तो इनका पेयर एक साथ इनको लिया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? पेयर। अब आपको ये बोल रहे हैं पेयर ऑफ हैविंग दियर HCF एज 1, मतलब अगर इन दोनों नंबर का हम फैक्टर करें, इसका CD आए और इसका भी मान लो C और E आए, है ना, तो कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन C है भाई। कॉमन हाईएस्ट हम देख रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? C है। और दूसरी बात, हाईएस्ट C है लेकिन C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 के बराबर। कितनी होनी चाहिए? 1 के बराबर। ऐसे नंबर्स को हम कुल बोलेंगे को प्राइम नंबर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने आपको अभी बोला A, B, तो 3, 5 हो गया। हम मान लो A की वैल्यू 3 ले लिए और B की वैल्यू 5 ले लिए, है ना। तो इसके फैक्टर अगर करेंगे तो 1 और 3, और इसके भी फैक्टर करेंगे 1 और 5, दोनों में कॉमन 1। भाई आपको पहले बोल दिया है कि कॉमन HCF 1 होना चाहिए। HCF जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उन्हीं नंबर को हम कंसीडर करेंगे, उन्हीं नंबर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। उन्हीं ऐसे ही नंबर को बोलेंगे जिनका HCF कितना हो? 1 हो। अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे बेटा 4, 9, है ना। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 3 का, 16 किसका? 4 का, है ना। 25 किसका? 5 का। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा अब चार्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम आपको बोले हैं डेसिमल्स के बारे में, है ना। देखो डेसिमल होते क्या, पहले डेसिमल समझते हैं। जैसे हमने लिखा 3.37, 2.25, 5.2197, ये पॉइंट के बाद जो भी पार्ट आ रहा है ना, इनको क्या बोलेंगे? डेसिमल। दीज आर, ये नंबर्स क्या हैं? सर नंबर क्या है? डेसिमल्स। तो इनके टाइप्स हम अब देखेंगे। चलिए इनके टाइप्स हम देखेंगे, है ना। अरे इनके टाइप्स को हमको देखना है। चलो डेसिमल नंबर दो टाइप के हैं। पहला एक टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। टर्मिनेटिंग है क्या, क्या इसका मतलब है? दोज डेसिमल विच आर गेटिंग टर्मिनेट आफ्टर फ्यू पॉइंट ऑफ डेसिमल। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लिया आपने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल आप लिखते हैं ना 2.5, भाई कुछ बाद में ये देखिए टर्मिनेट हो जाए। अब इसके बाद आगे अंक नहीं है। जैसे आपने लिया 1.45 तो 2 अंक का हो गया। लिखा 0.5657, ये भी 4 पॉइंट का, यानी कुछ अंक के बाद वो टर्मिनेट हो जा रहा है। इन ऐसे डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। दोज डेसिमल्स विच आर गेटिंग टर्मिनेट आफ्टर फ्यू प्लेस, कुछ प्लेस के बाद देखो ये ख़त्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रकार के डेसिमल होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे दोज डेसिमल विच आर नॉट टर्मिनेट आफ्टर फ्यू पॉइंट ऑफ डेसिमल, जैसे 4.13, है ना, 25,
7915 ऐसे चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। उनके डेसिमल्स के बारे में, एक तो वो तुरंत ख़त्म हो गए डेसिमल्स पॉइंट्स के बाद, और दूसरे वो डेसिमल्स जो दूसरे डेसिमल पॉइंट्स के बाद ख़त्म नहीं हुए, विच आर नॉट टर्मिनेट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इन दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए कि नहीं, बोलिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसी में देखते हैं। देखो बेटा, हम आपको बता दिए, ये हम अभी रफ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ये हम चीज़ें थोड़ा थोड़ा रफ कर रहे हैं आपका, है ना, इसको आपको रफ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप हटा रहे हैं। और आप चलिए, जो नॉन टर्मिनेट हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया। अब जो चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको समझना है हमको, ये अच्छा चीज़ है, मतलब यही थोड़ा सा आपको समझना। अब तक तो वही था, बस बता दिए। चलिए ठीक है भाई। रेकरिंग और रिपीटिंग, इसको वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक रेकरिंग टाइप के होते हैं या रिपीटिंग टाइप के होते हैं, दूसरे नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, जैसे रेकरिंग टाइप वाले में हम देख लेते हैं। रिपीटिंग लिख रहा है ना, यानी वो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे होंगे। जैसे मान लिया आपने एग्जांपल लिया 2.333333, देखो सब नंबर रिपीट हो रहा है ना। इन नंबर को हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, जो ख़त्म नहीं हो रहा, 2.333333 जा रहा है, ऐसे नंबर्स को हम लिखते हैं कैसे? 2.3 बार, 2.3 बार। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 5.14, फिर अगेन 14, फिर अगेन 14, ऐसे कंटिन्यू है बेटा। तो इस डेसिमल्स को हम इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 5.14 के ऊपर बार। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना 2.33 था, तो जो रिपीट क्या हो रहा था? 3, तो यहाँ 3 के ऊपर एक बार लगा दिया। अब ये 14 रिपीट कर रहा है, तो 14 के ऊपर बार लगा देंगे। ये कहाँ करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग डेसिमल में। समझ में आ रहा? अभी किसको क्या बोलेंगे सब समझाएंगे, अभी बस क्या चीज़ें हैं उसको समझते जाइए आप। अब दूसरा पॉइंट आपका देखते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको रफ कर रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा? अब दूसरे पॉइंट पर देखिए, दूसरा पॉइंट आपका है नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल। किसमें? जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं उसमें। भाई उसी के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। जैसे मान लिया आपने एग्जांपल लिया 2.1357, है ना, फिर 2598, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। भाई ये क्या है? देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इस डेसिमल पॉइंट के आगे सब लोग बढ़ते जा रहा है, न रिपीट हो रहा। यहाँ पर क्या था? इस पॉइंट में क्या था? रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, ना ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हम? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड कोई पैटर्न भी नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 2.333333 भाई रिपीटिंग था। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है। जैसे एक और था 5.14, फिर 14, फिर 14, है ना, ये ऐसे था। तो एक पैटर्न दिख रहा था, लेकिन इस पर क्या पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी इस पर्सन में कोई भी पैटर्न भी नहीं है और नॉन टर्मिनेट भी है। हाँ, अब कुछ आप चीज़ें समझेंगे, अब आपको मज़ा आएगा कि आखिर इतने बताने का मतलब क्या है। देखो देखो देखो, आराम से चलिए। हम आपसे बोले डेसिमल 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा हम बोले? पहला बोले टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। वो डेसिमल जो कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वो डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद ख़त्म नहीं होते हैं,
उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में दो प्रकार के डेसिमल, एक जो रिपीट कर रहे हैं तो उनको रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बोल देते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ हमको, एक बात हमको बताओ, जो ये दोनों डेसिमल्स हैं, है ना, ये क्या इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? एस कैन चेंज इन द फॉर्म ऑफ p/q, लिख सकते हैं। और अगर इनको हमने p/q के फॉर्म में लिखा तो ये दोनों डेसिमल्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। भाई p/q के फॉर्म में करेंगे तो इनको बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे जैसे आपको एग्जांपल छोटा सा देते हैं, 1/2 भाई p/q के फॉर्म में है, लेकिन इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.5। भाई टर्मिनेट हो रहा है ना, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए। और एग्जांपल लेते हैं, 3/2 = 1.5 p/q के फॉर्म में है, देखो टर्मिनेट हो रहा है। क्या इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियस है यार, यस लिख सकते हैं। कैन चेंज, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग एंड रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं। क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं? किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। अगर p/q के फॉर्म में हम चेंज कर दिए तो ऐसे ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे। अच्छा है भाई, चलिए इतना समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा आप लोग। अब इन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। अब इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। आगे हम देखेंगे, अगला टॉपिक वही होगा, इसको हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि इर्रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो कर दिया तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में कुछ है नहीं बेटा, आपको क्लासिफिकेशन में रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर अगर माइनस लिख दिया जाए तो इसको आई वगैरह से, अभी आपको नहीं समझना है, अभी ये बहुत ज़्यादा, ये 11th वगैरह में आप पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी वो नंबर होते हैं जो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ऐसे नंबर पॉसिबल हैं। हाँ, इन्हीं नंबर को कॉम्प्लेक्स वगैरह के बारे में आप जो बड़ी कक्षाएं आपकी 11-12 में आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अभी इतना ही समझिए। दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी, है ना। दो नंबर हो गए। अब रियल नंबर जो होगा, जो रियल नंबर है वो हम आपको देखेंगे। रियल नंबर में एक हो गया फ्रैक्शन, एक हो गया इंटीजर। ठीक, इंटीजर में दो, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे तो पढ़ते आ रहे हो। फिर वही जो है, अगर इंटीजर्स में जो है जोड़ दें जीरो से, पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर, है ना। यही आगे आपको देखना है, होल नंबर। ठीक, इसके बाद क्या होगा? होल नंबर में जो है एक तो जीरो आ जाएगा आपका, और दूसरा एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। यही क्लासिफिकेशन में आपको कर देना है सीधे, जो आपको बताए हैं। ठीक है, अब आपको चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ लेकर के। जितने 1.1 एक्सरसाइज है ना आपका, 1.1 एक्सरसाइज,
बुक में, बुक नहीं होगी तो कमेंट करके बताइएगा, बुक आपको भेज देंगे हम, भेज देंगे मतलब PDF। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है। फॉर्मूला है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर, मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। जैसे वो बोल रहे हैं कि दो रेशनल नंबर हैं, मान लो रेशनल नंबर आपको हम बोले यार कि 2 को भी बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं, सपोज करो यार, सपोज करो, या 3 को भी बोल सकते हैं, 4 को भी बोल सकते हैं। किसी को क्यों? क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात। वो बोल रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, जो है ही नहीं, डिफाइन है ही नहीं, मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, वो ये बोल रहे हैं। और उसका फार्मूला क्या दे रहे हैं ये, यानी x की वैल्यू अगर हम 3 लें, y की वैल्यू 4 लें, तो x + y डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7/2। इतने ये हमारा कह रहा है कि रेशनल नंबर होगा। ये वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। और भी होंगे, ये भी होगा। चलिए अब ये आप खाली समझ लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। इज जीरो ए रेशनल नंबर। हम आपको बताए हैं कि 0/1 अगर हम करें, अरे भाई 2 अभी 3/1 हम कर रहे थे, तो क्या 3 की वैल्यू मतलब चेंज हो रही थी, वही वैल्यू रह रही थी ना। तो 0/1 को करेंगे, प्रीवियस वीडियो में भी आपको हम बताएं, अगर 0/1 करेंगे तो क्या 0 की वैल्यू अफेक्ट हो रही है? नहीं हो रही है। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू अफेक्ट नहीं हो रही है रेशनल नंबर बनाने से, तो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर। भाई P/Q के फॉर्म में है ना, P/Q के फॉर्म में है ना ये चीज़, 0/1 P/Q के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। हाँ, यस, वी कैन राइट। समझ में आ रहा? लिख लेंगे आंसर। चलिए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अरे ये क्वेश्चंस आपको समझना है, यहीं से आपका मतलब समझ लीजिए स्टार्ट है। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर 6 बोल रहा है। हमने अभी क्या निकाला, हमने अभी आपको निकाल के बताया था कौन सा, x + y डिवाइडेड बाई 2। क्या इससे निकलेगा? नहीं, इससे तो एक ही के बारे में पता चलेगा। आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। 3 और 4 के बीच में हमको करना है, कितने नंबर बताने हैं, 6। हम आपको बताए हैं ये फॉर्मूला बताने से पहले कि किसी दो नंबर के रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट पॉसिबल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। चलिए ध्यान है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। देखो हम आपसे बोलते हैं बेटा, 6 नंबर किसके किसके बीच में लाने हैं, 3 और 4 के बीच में। क्या हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर क्या वैल्यू इफेक्ट हुई? नहीं हुई, यानी रेशनल नंबर हुआ? हाँ हुआ। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने बताने हैं, 6 बताने हैं। इसका मतलब हम और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या है, ये और ये तो बराबर है, लेकिन हमको गैप बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। गैप अगर बढ़ाएंगे तो नंबर पॉसिबल हो जाएंगे। यानी अब किसके बीच का गैप बढ़ाना है, न्यूमरेटर, इस नंबर के, ये वी हैव टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द नंबर्स। अगर इसके बीच गैप बढ़ाएंगे तभी तो नंबर मिलेंगे हमको। तो गैप बढ़ाएंगे कैसे, देखो बहुत ध्यान से देखो। अगर हम 10 का गुणा इस 10 में कर दिए तो क्या हो गया, यानी ये बन गया 30/10।
इसको अगर हम यहाँ पर 10 का गुणा ऊपर नीचे कर दिए तो ये क्या बना, ये क्या बना 40/10। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी भी वही सब कुछ है, लेकिन गैप बढ़ गया। देखो ये न्यूमरेटर तो वही सेम वैल्यू रहा, सेम वैल्यू रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में गैप बढ़ गया। यहाँ 30 था, यहाँ 40 हो गया, गैप एक्सटेंड हो गया। समझ में आ रहा? यानी आपको गैप को बढ़ाना है। अभी आप बोलोगे कि मान लो सर 3 की जगह 1 की जगह कोई और नंबर हो, घबराओ नहीं, अभी यहीं पर थोड़ा सब जान लोगे। आगे बता रहे हैं आपको, आगे बता रहे हैं भाई। अब यहाँ हमने गैप को बढ़ा लिया, गैप अगर बढ़ गया तो आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है बच्चा कि इस गैप को जो है उसी का इस्तेमाल करना है। गैप हमारा कितना है 10 का, आपको नंबर कितना चाहिए 6, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। कैसे? जैसो 30/10 अपॉन 40/10, यही दो नंबर आए थे ना, तो हम क्या लिखेंगे 6 चाहिए। 6 क्या, आप देखो हम कितना निकाल रहे हैं, 31/10 लिख सकते हैं, 32/10 लिख सकते हैं, 33/10 लिख सकते हैं, 34/10 लिख सकते हैं, 34/10 हो गया, 35/10 लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं ना, यही तो हमको निकालना था। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, एक और निकाल लो 36/10, 6। सिंपल है, सिंपल है। आपको आगे दिखा रहे हैं, आगे और दिखा रहे हैं, मज़ा आएगा। चलिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप करके खुद देखिए, पहले इसको, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद करके देखिए क्या आपकी चीज़ें सही आ रही हैं। पहले ऑब्जर्व क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है कि हमारा डिनोमिनेटर है क्या। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सही। अब आपको गैप को इंक्रीज़ करना है, नंबर के बीच में गैप इंक्रीज़ करिए, इंक्रीज़ करिए। तो 3/5 एंड 4/5 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करिए। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में करिए। चलिए भाई, तो यहाँ क्या होगा 30/50, और यहाँ क्या हो जाएगा 40/50। नंबर बढ़ गए, नंबर बढ़ गए। ये डिनोमिनेटर तो को सेम रहा, लेकिन यहाँ नंबर बढ़ गए, यहाँ 30 से 40 हो गया, गैप बढ़ गया। गैप को ही बढ़ाना है आपको। 5 कह रहा है, 5 बता दो भाई, 5 बता दो। 31/50 है ना, 32/50, 33/50, 33/50 एंड 34/50, 35/50। नंबर बढ़ गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गया बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चंस कितने आसान हो रहे हैं, समझ में आ रहा? अब एक अपने से ही एग्जांपल लेते हैं, बुक में नहीं है, अपने से एग्जांपल लेते हैं, अपने से देखते हैं, अपने से देखते हैं। किसके लिए? आप अभी आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ तो 3/5 था, 4/5 था, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम सेम था। 3/5 था और 4/5 था, तो डिनोमिनेटर सेम सेम था, आपने कर लिया, बहुत अच्छा। लेकिन डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे, वो भी देख लेते हैं, डिफरेंट वाला भी देख लेते हैं। चलो घबराओ नहीं, क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने से ही क्वेश्चन ले लें। 5 नंबर ही मान लो, 5 नंबर ही मान लो, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में बेटा, 1/2 एंड 2/3 के बीच में। लो, अब तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम करना है कि इन दोनों जो डिनोमिनेटर हैं इनको इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होंगे? एलसीएम से, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 होगा, 6 होगा कि नहीं? बोलो बोलो भाई। अगर इसमें अगर 1/2 3 से गुणा कर दें और इसमें 2/3 तो 2 से गुणा कर दें, देखो डिनोमिनेटर सही हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? यानी यहाँ पर क्या आया बेटा 3/6, यहाँ पर क्या आया 4/6। क्या आप लगा लोगे? 5 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम प्रोसेस करना है बेटा। 3/6 इंटू 10/10 यानी 4/6 इंटू 10/,
अपॉन 10 कर लोगे। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपने कॉपी में दिखाइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक। स्टेट, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है उसका रीज़न बताइए। अगर फॉल्स आप कह रहे हैं तो उसका रीज़न बताइए। क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्या पॉसिबल है? हाँ है। कैसे? देखते हैं। ट्रू है, इसको पहले लिख लीजिए आप। ट्रू है। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? वो नंबर सिंपली जिसको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 2 3 4 5 है ना, कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक। ये हो गया। होल नंबर क्या होते हैं? अगर जीरो इनको इनमें इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? होल नंबर बन जाता है। वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। देखो ये सभी नंबर यहाँ पर हैं, यानी वही तो बोल रहा है एवरी एक नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। एक नेचुरल नंबर देख लो, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस है, ट्रू। चलो आगे देखते हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अरे भाई ये कैसे पॉसिबल है? पहले देखो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, आप खुद बताइएगा। पहले देखो एवरी इंटीजर, इंटीजर्स कौन कौन से बताए थे आपको? इंटीजर कौन से? पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। लेकिन होल नंबर क्या बताए हैं आपको भी? होल नंबर वे नंबर अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर में तो ये हमारे होल नंबर हो गए। होल नंबर हो गए कि नहीं? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक गए। और इंटीजर्स क्या बताए थे हम आपको? इंटीजर्स दो प्रकार के, कौन कौन से? नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते थे हम लोग और -2 -1 0 1 2 3 ये ऐसे स्टार्ट करते पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते थे। इनको हम बोलते थे पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते थे निगेटिव इंटीजर। अब वो बोल रहे हैं एवरी इंटीजर, ये इंटीजर क्या होल नंबर है? बोलो, ये सभी इंटीजर इसमें पॉसिबल है क्या? ये सभी इंटीजर इसमें है क्या? नहीं भाई, इतने ही तो हैं यहाँ पर लिखे हुए। और ये कहाँ है कहीं? नहीं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। भाई रेशनल नंबर आपको हम बता दिए हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है बता सकते हैं। मुझे लगता है आप बता सकते हैं। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट करके, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और आगे वाली जो वीडियो होगी, अब ये वीडियो देखो 34-35 मिनट की हो गई। आपसे बोले भी थे कि 35 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हम आपको नहीं बनाएंगे क्योंकि आप बोर होंगे, है ना। तो जो है 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस आपको मिल गया है कि क्या रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या होल नंबर होते हैं। हम आपको बता चुके हैं। आपको होल नंबर रेशनल नंबर के बारे में हमको बताना है, ठीक है। रेशनल नंबर होल नंबर सब करके हमको बताइएगा, ठीक। चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।